नमस्कार, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अमृतवाणी में लेकर आई हूँ हमारी वसीयत और विरासत का शीर्षक दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह का दूसरा भाग। क्योंकि यह चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसके 2 भाग बनाए थे। आज मैं दूसरा भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मनोरंजन के लिए एक पन्ना भी कभी नहीं पढ़ा है। अपने विषयों में मानव प्रवीणता की उपाधि प्राप्त करनी हो, ऐसी तन्मयता से पढ़ा है। इसलिए पढ़े हुए विषय मस्तिष्क में एकीभूत हो गए। जब भी कोई लेख लिखते थे या पूर्व में वार्तालाप में किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते थे, तो पढ़ते हुए विषय अनायास ही स्मरण हो आते थे। लोग पीठ पीछे कहते हैं, यह तो चलता फिरता इनसाइक्लोपीडिया है। अखंड ज्योति पत्रिका के लेख पढ़ने वाले उसमें इतने संदर्भ पाते हैं कि लोग आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि एक लेख के लिए न जाने कितनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ा होगा। पर सच बात इतनी ही है कि हमने जो भी पढ़ा है उपयोगी पढ़ा है और पूरा मन लगाकर पढ़ा है। इसलिए समय पर सारे संदर्भ अनायास ही स्मृति पटल पर उठ आते हैं। यह वस्तुतः हमारी तन्मयता से ही की गई साधना का चमत्कार है। जन्मभूमि के गांव में प्राथमिक पाठशाला थी। सरकारी स्कूल की दृष्टि से इतना ही पढ़ा है। संस्कृत हमारी वंश परंपरा में घुसी हुई है। पिताजी संस्कृत के असाधारण प्रकांड विद्वान थे, भाई भी। सबकी रुचि भी इसी ओर थी। फिर हमारा पैतृक व्यवसाय पुराणों की कथा कहना तथा पौरोहित्य रहा है, सो उस कारण उसका भी समुचित ज्ञान हो गया। आचार्य तक के विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, जबकि हमारी स्वयं की डिग्रीधारी योग्यता नहीं थी। इसके बाद अन्य भाषाओं के पढ़ने की कहानी मनोरंजक है। जेल में लोहे के तसले पर कंकड़ की पेंसिल से अंग्रेजी लिखना आरंभ किया। एक दैनिक अंग लीडर अखबार का जेल में हाथ लग गया था, उसी से पढ़ना शुरू किया। साथियों से पूछताछ कर लेते। इस प्रकार 1 वर्ष बाद जब जेल से छूटे तो अंग्रेजी की अच्छी खासी योग्यता उपलब्ध हो गई। आपसी चर्चा से हर बार की जेल यात्रा में अंग्रेजी का शब्दकोश हमारा बढ़ता ही चला गया एवं क्रमशः व्याकरण भी सीख लिया। बदले में हमने उन्हें संस्कृत एवं मुहावरे वाली हिंदुस्तानी भाषा सिखा दी। अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं तथा शब्दकोश अपने आधार रहे हैं और ऐसे ही रास्ता चलते अन्य भाषाएं पढ़ ली हैं। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा जाता है। दूसरों को वैसा लाभ मिला या नहीं, पर हमारे लिए यह चमत्कारी लाभ प्रत्यक्ष है। अखंड ज्योति की संस्कृत निष्ठ हिंदी ने हिंदी के प्राध्यापकों तक मार्गदर्शन किया है। यह हम जब देखते हैं तो उस महाप्रज्ञा को भी उसका श्रेय देते हैं। अति व्यवस्था रहने पर भी विज्ञ की ज्ञान की विभूति इतनी मात्रा में हस्तगत हो गई जिसमें हमें परिपूर्ण संतोष होता है और दूसरों को आश्चर्य। गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए हमने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले लिया, पर प्रारंभ में असमंजस ही बना रहा कि जब 24 वर्ष का एक संकल्प दिया गया था तो 5 और 19 वर्ष के 2 टुकड़ों में क्यों विभाजित किया। फिर आंदोलन में तो हजारों स्वयंसेवक संलग्न थे, तो एक की कमी बेसी से उसमें क्या बनता बिगड़ता था। हमारे असमंजस को साक्षात्कार के समय ही गुरुदेव ने ताड़ लिया था। जब बारी आई तो उनकी परावाणी से मार्गदर्शन मिला कि युग धर्म की अपनी महत्ता है। उसे समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ पड़ता है और अन्य सभी आवश्यक काम छोड़ने पड़ते हैं। आगे संदेश मिला कि अगले दिनों तुम्हें जनसंपर्क के अनेक काम करने हैं। उनके लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क साधने और निपटने का दूसरा कोई अवसर नहीं आने वाला। यह उस उद्देश्य की पूर्ति का एक चरण है जिसमें भविष्य में बहुत सा श्रम और समय लगना है। आरंभिक दिनों में जो पाठ पढ़े थे, पूर्व जन्मों में जिनका अभ्यास किया था, उनकी रिहर्सल का अवसर भी मिल जाएगा। यह सभी कार्य निजी लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। समय की मांग तो इसी से पूरी होती है।
व्यवहारिक जीवन में तुम्हें 4 पाठ पढ़ाए जाने हैं: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। इनके सहारे ही व्यक्तित्व में खारापन आता है और प्रतिभा पराक्रम विकसित होता है। हथियार भोथड़े तो नहीं पड़ गए, कहीं पुराने पाठ विस्मृत तो नहीं हो गए। इसकी जांच पड़ताल नए सिरे से हो जाएगी। इस दृष्टि से एवं भावी क्रिया पद्धति के सूत्रों को समझने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम अनुष्ठान भी जरूरी है। देश के लिए हमने क्या किया, कितने कष्ट सहे, सौंपे गए कार्यों को कितनी खूबी से निभाया, इसकी चर्चा यहाँ करना सर्वथा अप्रासंगिक होगा। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो परिजन पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक पढ़ें। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारा उल्लेख हुआ है। श्री राम मत हमारा उन दिनों का प्रचलित नाम है। यहाँ तो केवल यह ध्यान में रखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शक ने किस हित का ख्याल मन में रखकर यह आदेश दिया। इन 10 वर्षों में जेल में तथा जेल से बाहर अनेक प्रकृति के लोगों से मिलना हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जन जागृति चरम सीमा पर थी। सूरवीर, साहस के धनी, संकल्प बल वाले अनेक ऐसे व्यक्ति संपर्क में आए जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जन समुदाय को लाभान्वित करने और नैतिक क्रांति जैसे बड़े कार्य करने के लिए अपने प्रसंग समर्थक सहयोगी बनाने हेतु किन रीति नीतियों को अपनाना चाहिए, यह हमें मात्र 2 वर्ष में ही सीखने को मिल गया। इसके लिए वैसी पूरी जिंदगी गुजार देने पर यह सुयोग उपलब्ध न होता। विचित्र प्रकार की विचित्र प्रकृतियों का अध्ययन करने का इतना अवसर मिला जितना देश के अधिकांश भाग का परिभ्रमण करने पर मिल पाता। हमारे मन में घर गृहस्थी, अपने पराये का मोह छूट गया और उन विभिन्न परिस्थितियों में भी इतनी प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिया कि अपने आपे की मजबूती पर विश्वास होता चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वभाव स्वयं सेवक की तरह ढलता चला गया, जो अभी भी हमें इस चरमावस्था में पहुंचाने पर भी विनम्र बनाए हुए है। हमारे असमंजस का समाधान उन दिनों गुजारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंगों से हो गया कि क्यों हमसे अनुष्ठान 2 भागों में कराया गया। कांग्रेस की स्थापना की 1 शताब्दी हो चुकी, पर वह कांग्रेस जिसने हमने काम किया वह अलग थी। उसमें काम करने के हमारे अपने विलक्षण अनुभव रहे हैं। अनेक मूर्धन्य प्रतिभाओं से संपर्क साधने के अवसर अनायास ही आते रहे। सदा विनम्र और अनुशासनरत स्वयंसेवक की अपनी हैसियत रखी, इसलिए मूर्धन्य नेताओं की सेवा में किसी विनम्र स्वयंसेवक की जरूरत पड़ती तो हमें ही पेल दिया जाता रहा। आयु भी इसी योग्य थी। इसी संपर्क में हमने बड़ी से बड़ी विशेषताएं सीखी। अवसर मिला तो उनके साथ भी रहने का सुयोग मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ और पवनार आश्रम में विनोबा के साथ रहने का लाभ मिला। दूसरे उनके समीप जाते हुए दर्शन मात्र करते हैं या रहकर लौट आते हैं, जबकि हमने इन संपर्कों में बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। इन सबकी स्मृतियों का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक होगा, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए कल्प वृक्ष की तरह महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। सन 1933 की बात है। कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। उन दिनों कांग्रेस गैर कानूनी थी। जो भी जाते पकड़े जाते। उसमें गोली कांड भी हुआ। जिन्हें महत्वपूर्ण समझा गया उन्हें वर्धमान स्टेशन पर पकड़ लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में बनी गोरों के लिए बनाई गई एक विशेष जेल में भेज दिया गया। इसमें हम भी आगरा जिले के अपने 3 साथियों के साथ पकड़े गए। यहाँ हमारे साथ में मदन मोहन मालवीय जी के अलावा गांधी जी के सुपुत्र देवदास गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, चंद्रभान गुप्त, कन्हैयालाल खादीवाला, जगन प्रसाद रावत आदि मूर्धन्य लोग थे। वहाँ जब तक हम लोग रहे, सायंकाल महामना मालवीय जी का नित्य भाषण होता था। मालवीय जी और माता स्वरूप रानी सबके साथ सगे बच्चों की तरफ
व्यवहार करते थे। एक दिन उन्होंने अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर मर्द से 10 पैसा और हर स्त्री से 1 मुट्ठी अनाज मांगकर लाना चाहिए, ताकि सभी यह समझे कि कांग्रेस हमारी है, हमारे पैसों से बनी है, सबको इसमें अपनापन लगेगा एवं मुट्ठी फंड ही इसका मूल आर्थिक आधार बन जाएगा। यह बात औरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, पर हमने उसे गांठ बांध लिया। ऋषियों का आधार यही भिक्षा थी। उसी के सहारे वे बड़े बड़े गुरुकुल और आरण्यक चलाते थे। हमें भविष्य में बहुत बड़े काम करने के लिए गुरुदेव ने संकेत दिए थे। उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मन में बनी रहती थी। इस बार जेल में सूत्र हाथ लग गया। जेल से छूटने पर जब बड़े काम पूरे करने का दायित्व कंधे पर आया, तब उसी फार्मूले का उपयोग किया। 10 पैसा प्रतिदिन या 1 मुट्ठी अनाज अंशदान के रूप में यही तरीका अपनाया और अब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर या करा चुके हैं। कांग्रेस अपनी गायत्री गंगोत्री की तरह जीवन धारा रही। जब स्वराज मिल गया तो मैंने उन्हीं कामों की ओर ध्यान दिया जिससे स्वराज की समग्रता संपन्न हो सके। राजनेताओं को देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए, पर नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति और सामाजिक क्रांति उससे भी अधिक आवश्यक है, जिसे हमारे जैसे लोग ही संपन्न कर सकते हैं। यह धर्मतंत्र का उत्तरदायित्व है। अपने इस नए कार्यक्रम के लिए अपने सभी गुरुजनों से आदेश लिया और कांग्रेस का एक ही कार्यक्रम अपने जिम्मे रखा, खादी धारण। उसके अतिरिक्त उसके सक्रिय कार्यक्रमों से उसी दिन पीछे हट गए जिस दिन स्वराज मिला। इसके पीछे बापू का आशीर्वाद था, दैवी सत्ता का हमें मिला निर्देश था। प्रायः 20 वर्ष लगातार काम करते रहने पर जब मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते निर्वाह राशि लेने का फॉर्म भेजा तो हमने हंसकर स्पष्ट मना कर दिया। हमें राजनीति में श्री राम मत या मत जी नाम से जाना जाता है। जो लोग जानते हैं उस समय के मूर्धन्य जो जीवित हैं, उन्हें विदित है कि आचार्य जी, मत जी कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं और कठिन से कठिन कामों में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। किंतु जब श्रेय लेने का प्रश्न आया तो उन्होंने स्पष्टतः स्वयं को पर्दे के पीछे रखा। तीनों काम यथावत पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किए और साथ ही गुरुदेव जब जब हिमालय बुलाते रहे तब तब हम जाते रहे। बीच के 2 आमंत्रणों में उन्होंने 6 महीने ही रोका। कहा, कांग्रेस का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से इन दोनों आवश्यक है, सो इधर तुम्हारा रुकना 6 महीने ही पर्याप्त होगा। उन 6 महीनों में हमसे क्या कराया गया एवं क्या कहा गया, यह सर्वसाधारण के लिए जानना जरूरी नहीं है। दृश्य जीवन के ही अगणित प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अलौकिक एवं दैवी शक्ति की कृपा का प्रसाद मानते हैं। उसे याद करते हुए कृत्य होते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का यह पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा अगला टॉपिक है गुरुदेव का प्रथम बुलावा, पग पग पर परीक्षा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुरुदेव और माता जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।